वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद है तव्हां ब्रेक खे एंजॉय कयो हूंदो। पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान में कशीदगी वरी खां वधंदे नज़र अचे पई। अचो त ॻाल्हायूं, असांखे जॉइन कयो आहे ज़ाहिर शाह शिराज़ी, पाण आहिनि सीनियर जर्नलिस्ट। जी ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में दोबारा कशीदगियाँ शुरू होती हुई नज़र आ रही हैं। ग़ज़्व-उल हक़ शुरू में स्टार्ट था, उसके बाद 5 दिन का गैप दिया गया। हमारे पड़ोसी ममालिक जो थे उनके रिक्वेस्ट पे काफ़ी जो है वो मिडल ग्राउंड अचीव हुआ था और पॉज भी आया था इस पूरी सिचुएशन में। तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो दोबारा बढ़ती हुई कशीदगियाँ हैं, दोबारा ये जो रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई है, इसकी क्या वजूहात हैं और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं स्पेसिफिकली अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे अहम इशू ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक अबूरी रिजीम है जिसको अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इम्पोज किया है अफगान कौम के ऊपर, शायद उसकी एक डायरेक्शनलेस जो अप्रोच है उसकी वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान की ना तो कोई अफगान कौम के साथ दुश्मनी है, ना अफगानिस्तान के लोगों के साथ है, ना कोई ऐसे मामलात हैं कि हमें बॉर्डर बंद करना पड़ता। एक दो सवालात हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जैसे आपने देखा बलूचिस्तान में ज़ियारत में हुआ, फिर बिल्कुल। चाही में हुआ, इससे पहले क्वेटा में हुआ। आया ये कौन लोग हैं और चाहते क्या हैं? अगर ये अफगानिस्तान के सूबे निमरोज में मौजूद हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो सैटेलाइट फोन्स और स्टार लिंक के कम्युनिकेट करते हैं अपने उन ऑपरेटर्स को जो कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो इवन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौजूद हैं। और हम ये मुतालबा करते हैं कि जनाब आप इनको रोकें, क्योंकि आपने दोहा में ये मुआहदा किया था कि अपनी सरजमीन हम पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे, तो क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल। फिर आप देखें इस वक्त जो बलूचिस्तान में हमला हुआ, इसमें वो अनासिर मुलविस पाए गए जो कि अपने आप को टीटीपी कहते हैं, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जी जी। अब सोचा ये जाए कि बलूचिस्तान में वो पाकिस्तानी सो कॉल्ड तालिबान ग्रुप जो कि चाहता था कि हम मर्ज एरियाज के अंदर, कबायली इलाकों के अंदर एक इस्लामी निज़ाम लाएंगे, उसका बलूचिस्तान के मामला से क्या ताल्लुक है? बात ये साबित होती है कि ये तमाम एक नेक्सस है जिसमें आपका ईटीआईएम शामिल है, आपका टीटीपी कलअदम शामिल है, इसमें बीएलए शामिल है, इसमें बीआरए शामिल है, इसमें बीएलएफ शामिल है, और कोई ऐसी कई झेली तंजीमें हैं जो अपने आप को आज़ादी पसंद कहते हैं, कोई अपने आप को इस्लाम पसंद कहते हैं। और ये तमाम के तमाम ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं अफगानिस्तान से। ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका कह रहा है, ये रशिया कह रहा है, ये चाइना कह रहा है, ये उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक सब कह रहे हैं, ईरान भी कह रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आया इन लोगों को प्रमोट करना, इनको प्रोजेक्ट करना, इनको सपोर्ट करना और इनको फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराने के लिए बेसिस फराम करना, अगर ये अफगान तालिबान रजीम कर रही है, तो क्या पाकिस्तान का मुतालबा जस्टिफाइड नहीं है कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे? और देखिए अब तो बड़ा क्लियर हो गया है। मेरे ख्याल में हमारी जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी उसमें बड़ा क्लियर मैसेज गया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे आर्मी ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ भी काफ़ी कामयाबी के साथ एग्जीक्यूट होता जा रहा था और उसकी पेस भी बहुत अच्छी चल रही थी। उसके बाद हमसे प्रॉमिस किया गया कि हम पीस मेंटेन रखेंगे और उनके तरफ से कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं होगा। और अब जो अफगानिस्तान यूज़ हो रहा है एज अ प्रॉक्सी स्टेट, तो ये जाहिर है, हम सब जानते हैं कि ये ईरान और इजराइल का जो है मिला एक प्रोपेगेंडा है। तो क्या ये हमारा ध्यान कहीं और करने की कोशिश है या फिर अफगानिस्तान वाकई जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट जाना चाह रहा है इन ऑल इट्स कैपेसिटी? देखिए, कल आपने उनके जो मिनिस्टर हैं ज़राअत के, मौलवी उमर है, उन्होंने क्या कहा कि हमारा और हिंदुस्तान की जो हिंदुआता रजीम है मोदी सरकार की, और इस्लामी रियासत अफगानिस्तान जो दुनिया में वाहिद इस्लामी रियासत अपने आप को कहती है, इमारत इस्लामी, उनका डीएनए आपस में मिलता है। तो अब मुझे तो ये नहीं समझ पड़ती कि उमर साहब ने डीएनए टेस्ट कब करवाया और वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं। तो इसका मतलब वो यही बताना चाह रहे हैं कि उनकी मोहब्बत खून के रिश्तों से ज्यादा है हिंदुस्तानियों के साथ, उन हिंदुस्तानियों के साथ जहां अकलियतें महफूज नहीं है, जहां कश्मीरी महफूज नहीं है, जहां मुसलमान नहीं महफूज, जहां मुसलमान गाय ज़बानी कर सकते, कुर्बानी नहीं दे सकते। उनके लिए मौलवी हिबतुल्लाह और उनकी रिजीम जो है वो मोहब्बत के जज्बात से सरशार है। तो उसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त अफगान तालिबान रजीम एज अ पॉलिसी प्रोमोट कर रही है उस रेडिकलाइजेशन, उस एक्सट्रीमिज्म, उस टेररिज्म को
जो कि अफगानिस्तान के अंदर था, और अब उसको वो पाकिस्तान भी भेज रही है, वो उसको चाइना भी भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको भेज रहे हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक लाइक ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इवन रशिया की जो FSD है, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी रिपोर्ट है कि तकरीबन 25,000 के करीब दहशतगर्द मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो कि तमाम सेंट्रल एशिया के लिए थ्रेट है। इस वक्त दाइश खुरासान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में रिक्रूटमेंट कर रही है, ऑनलाइन भी कर रही है, फिजिकल भी कर रही है। तो अब ये बातें हम तो नहीं कर रहे। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इंस्पेक्टर जनरल है वो ये कह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा मौजूद है 5 से 6 हजार के करीब, TTP मौजूद है 8 से 10 हजार के करीब, और ये तमाम दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका ने इंडोर्स किया पाकिस्तान के एक्शन को, जो ऑपरेशन ज़रबुल हक जारी है, वो पाकिस्तान जस्टिफाइड है उन बेसिस को टारगेट करने में जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहे हैं। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूं कि अफगान तालिबान रिजीम क्यों चाहते हैं। अफगान तालिबान रिजीम एज अ पॉलिसी प्रोमोट कर रहे हैं, एज अ लिवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं TTP को, BLA को, BRA को, वो अपने मफादात हासिल करने की, चाहे वो मॉनेटरी है, चाहे वो डिप्लोमेटिक हैं, चाहे वो रिकग्निशन के तौर पे हैं। वरना एक सवाल ये पैदा होता है कि वो अफगानिस्तान जिसमें कभी अमेरिका एक मिसाइल मारता था तो आप पूरा पाकिस्तान रोड पे होता था कि अफगानिस्तान में जुल्म हो रहा है, लेकिन आज पाकिस्तान के अवाम भी नहीं खड़े हो रहे। उसका रीजन क्या है कि आप पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, आप पाकिस्तानियों के स्कूलों को तबाह कर रहे हैं, आप पाकिस्तानियों की मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, और आपसे मुराद ये कि आप इसलिए शामिल हैं कि आपके मुल्क के अंदर वो लोग बैठ के ऑपरेट करते हैं, आपने उन्हें ग्रीन जोन में जगह दी हुई है, आप उनको महाना मिलियंस ऑफ डॉलर्स चंदे देते हैं, आप उनके लिए दावतें अरेंज करते हैं, फिर आप काबुल जैसे शहर में बैठ के उनको प्रमोट करते हैं। अब ये बताएं कि इंटरकॉन्टिनेंटल होटल जो 5 स्टार होटल है अफगानिस्तान का, वहां पे अगर TTP और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के लोग सेल्फियां उतार के वो जो है सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अफगान तालिबान रिजीम इस दहशतगर्दी को पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से प्रोमोट भी कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है, फाइनेंस भी कर रही है, और उसकी वजह यह है कि उससे मफादात हासिल है हिंदुस्तान से भी, उससे मफादात हासिल है राव मुसाद से भी, वो फायदे लेना चाहती है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से भी, और हर उस शख्स से वो फायदा लेना चाहती है जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और पाकिस्तान की आइडेंटिटी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ काम। जाहिर पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से कर्ब किया था टेररिस्ट एक्टिविटीज, और जितनी एक्सट्रीमिज्म बीच में पाकिस्तान ने फेस किया है उसको पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल से जो है किसी हद तक कंट्रोल किया था। क्या आपको लगता है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज, ये एक्सट्रीमिज्म और दहशतगर्दी की जो पूरी लाइन है और ये पूरा निज़ाम है, क्या आपको लगता है कि इजराइल और इंडिया इन दोनों के कोलैबोरेशन के बाद थ्रू अफगानिस्तान ये टेररिस्ट एक्टिविटीज दोबारा हमारे पास रीइनिशिएट की जा रही हैं? और आई वुड लाइक टू फर्दर कनेक्ट दिस विद द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन गुलशन जौहर ऑल्सो, कि वहां पे बॉम्बिंग हुई थी जिसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जमात अल अहरार ने ली थी। तो क्या ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी देखिए, मेरे ख्याल में ये एक तसलसल है। आप जमात अल अहरार है, या वो इत्तेहाद अल मुजाहिदीन है, या वो TTP है, या वो अलकायदा है, या वो दाइश है, या वो ETIM है, TIP है, यूगर मिलिटेंट्स हैं, चाइनीज मिलिटेंट्स हैं, आखिर पाकिस्तान से चाहते क्या है? ये सारे एक ही फ्लो में, यानी एक ही जो है स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं क्या? हाँ, तो अब मतलब ये कि इन तमाम ग्रुपों का एजेंडा एक है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया। जब आपने कहा जी राम मुसाद इन्वॉल्व है, आप जाके सैटेलाइट इमेजेस देखें, हिमाचल प्रदेश में बाकायदा इस वक्त लद्दाख जो माउंटेन्स हैं पाकिस्तान और कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर, वहाँ पे IDF और मुसाद का पूरा एक ट्रेनिंग कैंप मौजूद है। वहाँ पे बाकायदा अबरानी जबान में जो वहाँ पे होटल्स हैं, वहाँ पे उसका मेन्यू अबरानी जबान में, आधी से ज्यादा वहाँ पे लोगों ने अबरानी जबान सीख ली है जो कि इसराइल के अंदर बोली जाती है। फिर आप देखें वहाँ पे ऐसे होटल्स हैं, कैफेज हैं जहाँ पे इजरायली पासपोर्ट के अलावा आम हिंदुस्तानी वहाँ जा नहीं सकता। तो ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या ख्याल है पूरी दुनिया से तो हिंदुस्तान या हिमाचल प्रदेश इतना खूबसूरत मुल्क है? रीजन यही है कि चाइना, पाकिस्तान इनके लिए बड़े अहम है। फिर आप देखें मुसाद और रा ओपनली कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे बलोचों को, हम सपोर्ट करेंगे जो कबायली इलाके के पश्तून हैं। एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जनाब पश्तून और बलोच पाकिस्तान में खुश नहीं है, और इसके लिए आप देखें प्रूफ बताता हूँ। आप वाशिंगटन DC में सर्च करें, कोई भी एक पढ़ा लिखा आदमी, वहाँ पे मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट मेमोरी के नाम से एक पूरा इदारा का है जिसको ज़ायनिस्ट लॉबी, रॉथशाइल्ड और चबास फंड कर रहे हैं, और जिसमें बाकायदा एक प्लान है कि आप बलूचिस्तान और पाकिस्तान के जो मर्ज एरियाज हैं, कबायली इलाके, इनमें एक अनार्की क्रिएट करें थ्रू हाइब्रिड
मीडिया वॉरफेयर और आप प्रोजेक्ट करें यहाँ पे छोटी से छोटी चीज को। और आज आप देख रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कहता है, सॉरी इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि हमने अमेरिका के अंदर अपनी सपोर्ट खोई, हमने अमेरिकन अवाम की सपोर्ट इजराइल ने खोई बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। सोशल मीडिया और पाकिस्तान का जो ई मीडिया था, जितना उसने टारगेट किया इजरायली इंटरेस्ट को, तो क्या इजराइल दोबारा बदला नहीं लेगा? इस वक्त बिल्कुल मौजूद है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर जो चागी में हुआ, जो है गवादर में हुआ, जो आपका हम कह सकते हैं कि क्वेटा में हुआ, इसके पीछे क्लियरली हमारा ईस्टर्न जो नेबर है वो इंडिया शामिल है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, अजीत डोवाल ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, जो इनके बाकी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि हम लीड करेंगे पाकिस्तान को थ्रू बलूचिस्तान, हम लीड करेंगे पाकिस्तान को थ्रू वेस्टर्न बॉर्डर। और अब तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि इन चीजों का इंटरनेशनल फोरम पे उठाए। वी हैव अ कंक्रीट एविडेंस ऑफ। क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ को दोबारा रिज्यूम होना चाहिए या इसको मॉडिफाई होना चाहिए इनटू समथिंग बिगर, एक बिगर ऑपरेशन जो हम अफगानिस्तान के साथ करें, कंसिडरिंग कि उनकी गवर्नमेंट भी इंटायरली फेल होती हुई नजर आ रही है कि उनका इंटरनल या वो बस एक्सटर्नल जो है वो ऑफ द बॉर्डर, अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म प्रमोट करने में मसरूफ हैं। हमने उनको इतना ब्रेक दिया और काफ़ी बातें चली, नेगोशिएशंस चली। क्या आपको लगता है कि ग़ज़्व-उल हक़ दोबारा स्टार्ट होना चाहिए या समथिंग और मॉडिफाई होकर थोड़ी इंटेंस एक स्ट्रैटेजी और बनानी चाहिए? देखिए मेरा ख्याल मेरी ज़ाती राय हो सकती है गलत हो, मैं कोई मिलिट्री स्टडीजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो हालात हम देख रहे हैं, अगर आप उनको स्पेस देंगे तो वो आपके ऊपर हमलावर होंगे, और यही हो रहा है। आपने कतर के, सऊदी अरब के कहने पे, आपने ईरान के कहने पे, आपने रशिया चाइना के परसुएशन पे कहा कि चले हम बातचीत करते। ओरमची में एक टॉक हुई, उसका ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होनी थी। हमारे जो स्पेशल एनवॉय हैं मोहम्मद सादिक और चाइनीज स्पेशल एनवॉय, उन्होंने कहा कि जी हम अगस्त तक बैठेंगे, जुलाई के बाद। लेकिन हालात क्या है आप देखें, बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, यहाँ आप देखें क्वाडकॉप्टर से आपके सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, आपके थाने तबाह हो रहे हैं। फिर आपने बनू में एक वीडियो देखी जिसमें पाकिस्तान के एक मॉडर्न स्कूल को टेक ओवर करने के बाद पाकिस्तान के तराने के साथ पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को मॉक किया जा रहा है उन दहशतगर्दों की जानिब से, जो कि क्लियरली आप उनकी लैंग्वेज को देख सकते हैं कि वो सारे पाकिस्तानी नहीं है। अगर आप अफगान तालिबान रजीम के लोगों को सपोर्ट करें तो आप क्या करेंगे? मैं ये समझता हूँ, मेरी जाती राय ये है कि आपको क्रॉस बॉर्डर, जैसे कि हमारे आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो उसका मतलब ये कि ऑपरेशन एक्टिवली होगा। और मेरा ये ख्याल है कि इस दफा तो शायद ग्राउंड ट्रूप्स मोबिलाइजेशन भी होगी, उन बफर जोन्स को सिक्योर किया जाएगा जहां से ये दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। और साथ साथ मेरे ख्याल में इस वक्त वो जो बेसिस हैं, जिनके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, जिनके लोकेशंस पता है, जिन लोगों की वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, बेशक वो रिलोकेट होते जा रहे हैं, लेकिन उनको स्ट्राइक्स होना चाहिए। और ये स्ट्राइक्स रुकनी नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस कि आप लोगों को न्यूट्रलाइज नहीं करते। हाँ, फिर एक और बात ये भी है कि अफगान तालिबान रजीम से हमारे 3 मुतालबे थे कि आप इन दहशतगर्दों को यहाँ से रिमूव करें, इनके खिलाफ एक डिसाइसिव एक्शन लें और इनका एक कंक्रीट प्रूफ पाकिस्तान को दे, जो उन्होंने बार बार वादा किया लेकिन हुआ नहीं। ये जो दोहा के अंदर एग्रीमेंट है उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे अफगान तालिबान के जो रिजीम है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है? पाकिस्तान को चाहिए कि अब ओआईसी के फोरम को पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है वो काफी स्ट्रांग है ग्लोबली, इंटरनेशनली। पाकिस्तान अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से पोजीशन कर रहा है एज अ फैसिलिटेटर स्पेसिफिकली बिटवीन द वॉर ऑफ ईरान एंड यूएस। क्या आपको लगता है कि ये जो टेररिज्म की एक्टिविटी प्रमोट की जा रही है इंडिया के तरफ से, जो कि अगेन काफी नाकाम नजर आ रही है, ये उनकी तरफ से एक अटेम्प्ट है पाकिस्तान की इमेज को मलाइन करने के लिए? देखिए, पाकिस्तान की इमेज को आप मलाइन नहीं कर सकते। पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। नाउ दिस इज द कंक्रीट एविडेंस। नाउ पाकिस्तान promoter of terrorism नहीं है। इंडिया इज promoting state terrorism not only in Pakistan but in the entire world। कनाडा में कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा? अगर सिख हो या आप कश्मीरीज हो या आप देख लें बाकी जो इतनी तकरीबन कम से कम 25 से ज्यादा मूवमेंट्स इंडिया में जो चल रही हैं, क्या उनके खिलाफ स्टेट टेररिज्म नहीं हो रहा? पाकिस्तान अब इस अपॉर्चुनिटी से पाकिस्तान को फायदा उठाना है। वो कैसे उठाना है? बेशक हमने बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी की, हमने तीसरी आलमी जंग रुकवाई, लेकिन अब हमने इन्हीं मुल्कों को, चाहे वो रशिया है, चाइना है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो सऊदी अरब है या कतर है, इनको अब पाकिस्तान के साथ विदाउट एनी वो कहते हैं ना शराइत खड़ा होना पड़ेगा कि पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर इंटरनेशनल इस वक्त जो प्रॉक्सी वार है उसका मरकज बना हुआ है।
और अगर ये लोग पाकिस्तान के साथ नहीं करे तो पाकिस्तान तो सर्वाइव कर जाएगा। पाकिस्तान को आप कुछ नहीं कर सकते। पिछले हमने 40 साल तक जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, वी आर ऑलरेडी ट्रेंड। फिर हमने कन्वेंशनल वॉरफेयर में जिस तरीके से इंडिया को नॉकआउट किया है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। अब चाइना से हमने लड़ना नहीं है, अफगानिस्तान इस काबिल नहीं कि हमारे साथ लड़ सके। ईरान के साथ हम कभी नहीं चाहेंगे कि ताल्लुकात खराब हों, अगर कुछ मामलात हैं भी। लेकिन अब वेस्टर्न बॉर्डर, अगर आपके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर प्रॉक्सी जंग जारी है तो दुनिया क्या कर रही है? क्या अमेरिका, रशिया, चाइना सिर्फ कंडेम करेंगे? मेरे ख्याल में कंडेमनेशन से आगे जाना चाहिए। और वो फोरम पाकिस्तान क्या इस्तेमाल कर सकता है? लेकिन गो टू द यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल जाना चाहिए। अगर अमेरिका कह रहा है पाकिस्तान जस्टिफाइड है तो व्हाई नॉट? अफगान तालिबान रजीम एक अनइलेक्टेड, नॉन इंक्लूसिव, इम्पोज्ड सेटअप है जिसने अफगानिस्तान की 50 से 60% आबादी को यरगमाल बनाया हुआ है। खवातीन का कोई हक नहीं है। उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा कम्युनिटी के लोग जो है वो घरों में कैद हैं। और एक बात और आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ऐड करूं, नॉर्दर्न अफगानिस्तान अब बिल्कुल कट गया। आपको पता है बदख्शां में जो अफगान तालिबान कमांडर थे जुमा खान, उन्होंने बाकायदा एक रिवॉल्ट किया है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बदख्शां के तकरीबन 25-26 शहरों को टेक ओवर कर लिया है। तो अब आप नॉर्दर्न अफगानिस्तान की तरफ जा नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अफगान तालिबान रिजीम लिमिटेड टू कंधार एंड काबुल। तो वो क्या करेंगे? क्या वो लोगों के नुमाइंदा है? मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा वक्त है कि पाकिस्तान को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेके डिसाइसिव एक्शन भी हो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक ऑपरेशन। इट शुड बी अ काइंड ऑफ अ परसुएशन एफर्ट, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। हमारे जो जितने दुनिया के अंदर डिप्लोमेट्स मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि इस चीज को आप उठाएं, चाहे वो यूके में है, चाहे वो जर्मनी में है, चाहे फ्रांस में। हमें बड़ी एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को अब मेरे ख्याल में एक्टिवेट करना चाहिए। और इस वक्त मेरे ख्याल में मजीद हमें किसी भी परसुएशन पे या रिक्वेस्ट पे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज द टाइम। ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। दिस इज द राइट टाइम है हमारे लिए। बिल्कुल। ओके, थैंक यू ज़ाहिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हिकिड़ी अहिड़ी गवर्नमेंट जेका इम्पोज्ड आहे, रिग्ड आहे ऐं हॉस्टेज गवर्नमेंट आहे जेका टेररिस्ट ठाही आहे अफगानिस्तान में। हिकिड़ी अहिड़ी गवर्नमेंट जेका न इलेक्ट थी आई बल्कि कंप्लीटली वेपन जे ज़ोर ते आई ऐं उहा ई असांखे हींअर थ्रेट पई करे टेररिज्म सां, इंटरनल एक्सट्रीमिज़म सां। ऐं असां पाकिस्तान खे ऑलमोस्ट हिकु डेकेड पोयां करण जी कोशिश कई पई वञे। ॼण पड़ोसी ममालिक काफ़ी एफर्ट्स कया हुआ इन हवाले सां। ऑपरेशन ग़ज़्बुल हक़ खे बि थोरो सो पॉज़ कयो वियो, रोकियो वियो ऐं उन खां बाद हालांकि उन जी सक्सेस काफ़ी एविडेंट हुई। असां हिकिड़े अहिड़े पॉइंट ते बीठा आहियूं अफ़गानिस्तान जे हवाले सां जिते पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जे विच में जेके टेंशन्स आहिनि उहे यूज़ पयूं कयूं वञनि डिफरेंट पार्टीज़ जे तरफ़ां। लेकिन इहे इनिशिएट जेके कनि पिया उहे काफ़ी डिफरेंट ॿिया मुल्क आहिनि जेके असां उन्हनि खे दुश्मन मुल्क चई सघूं था। काफ़ी पॉइंट्स आहिनि नाज़रीन। छा इहो इंडिया ऐं इज़राइल जी जेका आहे सा मिली अप्रोच आहे, मिलियल कोलैबोरेटिव एफर्ट आहे टू डीस्टेबलाइज़ पाकिस्तान इंटरनली। कंसिडर कयो त पाकिस्तान जी पोजीशन हींअर इंटरनेशनली ऐं ग्लोबली तमामु बहितर आहे। हिन टाइम ते पाकिस्तान खे इंटरनली टेररिज्म ऐं इंतहा पसंदी सां डीस्टेबलाइज़ करणु तमामु बेनिफिशियल आहे ॿिनि मुल्कनि जे लाइ। इन सां प्रोग्राम के क्लोजिंग ते खणी वेंदासीं नाज़रीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवाज़ 360। अतला सबीर शाह साइनिंग ऑफ।